महाराष्ट्र सरकार की ओर से ऐसी कई स्कीमें चलाई जा रही है जिसको लेकर सरकार दावा करती है कि ये स्कीमें समाज में बसने वाले गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि इन स्कीमों तक इन आम लोगों का और ज़रूरतमंद लोगों की पहुंच नामुमकिन साबित हो रही है, जिसका रीज़न अलग अलग तरीके से बताया जाता है। ऐसे में जमात इस्लामी हिंद अकोला ने एक शहर में एक नागरिक सुविधा केंद्र का आगाज़ किया है, जिसका मकसद गरीबों को मदद करना है। आखिर क्या इस नागरिक सुविधा केंद्र में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, किस प्रकार की सुविधाएं यहां पर मुहैया की जाएंगी, इस संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अकोला जमात इस्लामी के अध्यक्ष डॉक्टर उरूज सर। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि इस सुविधा केंद्र का उद्देश्य क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी हिंद ने आज नागरिक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। इसका अहम तरीन मकसद ये है कि जो गवर्नमेंट के ज़रिए गरीबों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की निधियाँ आती है, वो निधियों की पूरी माहिती उनको दे और उनको दिलाने के लिए जितने कार्य हो सकते हैं वो अंजाम दे। साथ ही साथ हम बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए जितनी स्कीम आती है, उन स्कीम का पूरा लाभ उन तक पहुँचे, उनका हक़ उनको मिले। इस कार्य में जमात इस्लामी इस नागरिक सुविधा केंद्र के ज़रिए मुख्तलिफ़ काम अंजाम देगी। सर, हमारे साथ यहाँ पर स्टेट लेवल पे जमात इस्लामी के जो ये पूरा डिपार्टमेंट है उसको देख रहे हैं, तो हम डॉक्टर मजूर फारूक साहब उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर यहाँ पर आने वाले नागरिकों को कि क्या कोई चार्ज अदा करना होगा या फिर जो स्कीम से फ़ायदा उठाना है उसके लेकर आप लोगों का कैसा मैकेनिज़्म रहेगा। देखिए, नागरिक सुविधा केंद्र हमने जो कायम किया है वो इसी उद्देश्य से कायम किया है कि हम लोग यहाँ पर ऐसे लोगों की सेवा करेंगे जो बहुत डिप्राइव्ड फैमिलीज़ हैं, विधवाएं हैं, अनाथ बच्चे हैं, हैंडीकैप लोग हैं, क्रिटिकल डिजीज़ में पड़े हुए लोग हैं, और ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अपनी अर्निंग से अपने घर की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते। उनके लिए हमने नागरिक सुविधा केंद्र कायम किया है। तो नागरिक सुविधा केंद्र में काम करने का तरीका हमारा ये होगा कि यहाँ पर जो भी लोग अप्रोच करेंगे, हम सिर्फ गवर्नमेंट का जितना चार्ज है, जैसे कोई बाल संगोपन योजना है किसी अनाथ बच्चे के लिए, या निराधार योजना है, जो भी 15 रुपये 17 रुपये जो गवर्नमेंट का चार्ज होता है वही हम चार्ज करेंगे, और बाकी सर्विस पूरी फ्री उनको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे ताकि लोगों की प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हों। सर, एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आमतौर पर लोग देखा जाता है कि लोगों को जन्म दाखिला, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जिसके लिए काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ती है, तो ऐसे में आप लोग उनकी कैसी मदद कर पाएँ। देखिए, जन्म दाखिला है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है। राशन कार्ड तो हमारे सेंटर का हिस्सा होगा, कॉमन सर्विस सेंटर के ज़रिए से शुद्ध पत्रिका पर कुछ काम हम कर सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड पर हम लोग जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट ने आधार सेंटर बनाए हैं जिसकी ज़िम्मेदारी बैंकों को और पोस्ट ऑफिस को दी है। तो हम वहाँ के कैंप हमारे सेंटर में लगाएंगे, हमारी संस्था के माध्यम से वहाँ के कैंप हम यहाँ लाएंगे, और एक हफ्ते में या फिर 15 दिन में एक कैंप लगाकर लोगों के जो आधार में करेक्शन है या जो नए कार्ड बनाना है वो हमारे सेंटर से कैंप लगा के हम पूरे करेंगे, ताकि जो योजनाओं से हमको लोगों को लाभान्वित करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों के आधार कार्ड, राशन कार्ड और दीगर उनके जो आईडीज़ हैं वो कंप्लीट हों। तो ये कैंप लगा के हम पूरे कर सकते हैं ताकि उनको इन स्कीम से लाभान्वित कर सकें। तो बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर। तो ये थे जमात इस्लामी के ज़रिए शुरू किए गए नागरिक सेवा केंद्र, जहां पर आम लोगों को और आम नागरिकों को अब एक सलाह के तौर पर या मदद के तौर पर ये उनको मिलेगा कि यहाँ पे लोग अपनी जो ज़रूरत की डॉक्यूमेंट्स है वो किस तरह से उसको करेक्ट करें, और दूसरी जो स्कीम है उसका फ़ायदा कैसे हासिल कर सके, यहाँ से वो पूरा किया जा सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि दूसरे एंड से जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो भी इस ब्रिज को मजबूत बनाने में अपना अहम रोल अदा करेंगे। इधर संवाद न्यूज़ के लिए अकोला से कैमरामैन यूसुफ शेख के साथ रिजवान खान।